हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीएसई 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आईसीएसई क्लास की कंसाइज बायोलॉजी बुक का ये 13 चैप्टर है, स्किन द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसमें हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को चारों तरफ से सराउंड करता है, हमारी बॉडी को कवर करता है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मेनली स्किन और स्किन डेरिवेटिव से मिलकर बना होता है। स्किन डेरिवेटिव जैसे कि हेयर, ग्लैंड्स, नील्स, तो ये सारे जो स्किन डेरिवेटिव्स हैं प्लस स्किन, ये मिलके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बनाता है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, जैसे कि ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सिस्टम है बॉडी का, तो ऑब्वियसली ये बॉडी के प्रोटेक्शन का काम करता है। और प्लस ये एक एक स्किन जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन भी है। तो एनवायरनमेंट से जो सेंसेस कलेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं, तो स्किन एज अ सेंस ऑर्गन भी बिहेव करती है। सभी बॉडी ऑर्गन जो हैं, उनमें से सबसे इजीली जो अप्रोचेबल बॉडी ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो स्किन ही है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्गन है और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होती है इन्फेक्शन से, डिजीज से, इंजरी से। लेकिन इसकी लोकेशन के बावजूद, ऑल्दो लोकेशन की वजह से ये डैमेज और सनलाइट, माइक्रोब, इन सब के लिए वल्नरेबल होती है, लेकिन फिर भी ये इसका मेन जो फीचर है वो है प्रोटेक्शन करना, क्योंकि ये अंडरलाइंग टिश्यू, अंडरलाइंग बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखती है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है उसके अगर प्रिसाइजली मैं बात करूँ तो वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ब्लड को स्टोर करना, बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना, क्यूटेनियस सेंसेशंस को डिटेक्ट करना, एक्सक्रीट एंड अब्सॉर्ब करना सब्सटेंसेस को, एंड विटामिन डी को सिंथेसाइज करना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम स्किन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डायग्राम स्किन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। स्किन के स्ट्रक्चर में जो मेन दो लेयर्स हैं वो है एपिडर्मिस और डर्मिस। इसके अलावा बहुत सारे स्किन डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेयर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये ग्लैंड्स यहाँ पे दिख रही हैं, ये स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। ये दो टाइप की स्वेट ग्लैंड दिख रही है, क्राइन एंड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। ये हेयर की रूट है, ये इरेक्टर पिल्लाई मसल्स हैं, ये सेबेशियस ग्लैंड है जिसे ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये ये जो डायग्राम है, ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है जो कि स्किन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हम इस डायग्राम को एक बार में नहीं समझेंगे, जब बल्कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस सुपरफिशियल थिनर लेयर होती है जो कि केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की बनी हुई होती है। एपिडर्मिस itself is made up of 5 layers. सो ये 5 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की। एक्चुअली में डिपेंड करता है कि स्किन कहाँ की है। अगर थिक स्किन है जैसे कि सोल की, पाम की, तो वहाँ पे 5 लेयर ऑफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। और अगर थिनर स्किन है तो वहाँ पे ओनली 4 लेयर ऑफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। जो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है, ये केवल थिक स्किन में प्रेजेंट होती है, जैसे कि फिंगर टिप्स, पाम्स, सोल्स, इन जगह पे। बाकी बाकी की स्किन में केवल 4 लेयर होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसिल। तो ये टोटल 5 लेयर्स में डिवाइड होती है एपिडर्मिस। और अगर एपिडर्मल सेल्स की बात करें तो ये टोटल 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस में। केराटिनोसाइट्स होती है, 90% एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है वो केराटिनोसाइट्स होती हैं, और ये प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। तो ये जितनी भी सेल्स मोस्टली आपको दिखाई दे रही हैं स्किन में, ये सारी केराटिनोसाइट्स हैं। उसके अलावा इंट्रा एपिडर्मल मैक्रोफाजेस सेल्स होती हैं,
बहुत कम होती हैं ये, और ये रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, और वहाँ से फिर ये ट्रांसफर होकर स्किन में आती हैं। और इनका मेजर जो फंक्शन है वो इम्यून रिस्पॉन्स, एज ए इम्यून रिस्पॉन्स है। ये जो भी इन्वेडिंग माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करती हैं फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। इसके अलावा कुछ टेक्टाइल एपिडर्मल एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये, जो कि टेक्टाइल डिस्क से अटैच होती है, और टेक्टाइल डिस्क जो है वो सेंसरी न्यूरॉन से अटैच होता है। तो ये जो टेक्टाइल एपिथेलियल सेल्स है, इनका जो फंक्शन है वो बेसिकली टच की सेंसेशन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद आती है मिलेनोसाइट्स। तो ये सेल है मिलेनोसाइट्स। केराटिनोसाइट के बाद अगर मोस्ट अबेंडेंट सेल है तो वो मेलानोसाइट है। मोस्टली 90% सेल केराटिनोसाइट्स होती है, उसके बाद अबाउट 8% सेल्स जो होती है वो मेलानोसाइट्स होती है। मेलानोसाइट्स मेनली ये लास्ट जो स्ट्रेटम बेसल है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द पिगमेंट मेलानिन। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे स्किन का कलर जिसकी वजह से हमारी स्किन को कलर मिलता है मेलानिन की वजह से। एक एक करके अगर एपिडर्मल लेयर्स की बात करें तो नीचे से ऊपर चलते हैं। स्ट्रेटम बेसल सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है स्ट्रेटम बेसल होती है, इसे स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये फुली लिविंग सेल्स होती हैं, एंड दे कैन डिवाइड, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो यही सेल डिवाइड करती है और स्किन की बाकी लेयर्स को, एपिडर्मिस की बाकी लेयर्स को रिप्लेस करती हैं। तो ये डीपेस्ट लेयर है कंपोज्ड ऑफ सिंगल रो ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर केराटिनोसाइट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल का मतलब है ये डिवाइड करती है। दे कैन अंडरगो सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस न्यू केरोटिनोसाइट, melanocyte and tactile epithelial cell associated with tactile disc and scattered among the keratinocytes। तो यही सेल्स बेसिकली डिवाइड कर करके बाकी सारी सेल्स में डिफरेंशिएट होती हैं और ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं और दूसरी लेयर्स बनाती हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है स्ट्रेटम बेसियल के संग मिला हुआ होता है, इसीलिए कई 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 बार ऐसा होता है कि कुछ राइटर्स तीन ही लेयर कंसीडर करते हैं स्किन की। आउटर मोस्ट स्ट्रेटम कॉर्नियम स्ट्रेटम, मिडिल वाली स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, और इनर वाली स्ट्रेटम मेलपिगियन या स्ट्रेटम जर्मिनेटम। तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है वो मेनली जो सेल्स हैं उनके ऑर्गेनेल्स स्ट्रेटम बेसियल की तरह ही होते हैं, एंड दे आल्सो रिटेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। ये बेसिकली 8 to 10 लेयर्स होती हैं, and the cells in the more superficial layer become somewhat flattened। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाती है वैसे वैसे इनकी सेल फ्लैटेंड होती चली जाती है। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू दे कैन रिटेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। तो ये भी सेल्स जो है वो डिवाइड की जा कर सकती हैं, और इसीलिए स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसियल कई बार लोग एक ही लेयर कंसीडर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। तो स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम 3 to 5 रो ऑफ फ्लैटेंड केराटिनोसाइट्स होती हैं, जिनमें ऑर्गेनल डीजनरेट करने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी पूरी तरीके से ये सेल डेड नहीं हुई है, इनका केराटिनाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है, पर ऑर्गेनल डीजनरेट करना स्टार्ट हो गया है। ये धीरे धीरे डेड होने की तरफ बढ़ती जा रही है और दे कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट जो लेयर आती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, एज आई टोल्ड यू ये केवल थिक स्किन जहाँ पे होती है वहीं पे प्रेजेंट होती है। तो इट इज प्रेजेंट ओनली द स्किन ऑफ फिंगर टिप, palms and soles, and it is consist of 4 to 6 row of clear flat dead keratinocyte with large amount of keratin। इसके बाद आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये अपर मोस्ट लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये फ्यू टू 50 रोज की हो सकती है डेड और फ्लैट केराटिनोसाइट्स की, एंड इट आल्सो कंटेन मोस्टली केराटिन। तो मोस्टली जो सेल्स है इफ यू सी, so the cells of stratum corneum and stratum lucidum, they are more or less same। then what is the difference? The difference is of their color। तो क्योंकि stratum corneum जो है वो डायरेक्ट आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है, तो इसलिए ये टैन होती है, इसका कलर लिटिल डार्कर होता है देन द अंडरलाइंग स्ट्रेटम ल्यूसिडम। so this is only the difference between stratum corneum and stratum lucidum। so that's all for epidermis। in the next video we will discuss about the dermis।